किसी उर्स और जलसे की महफिल को हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। बहुत अफसोस होता है मुझको ऐसे महफिल में आने के बाद। मैं मादरत के साथ गुजारिश करता हूं मेरे दोस्त, ये वो महफिल है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। कल मैदान महशर में हमसे और आपसे पूछा जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की महफिल तुम लोगों ने सजा करके महफिल की तौहीन की थी, इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें और आपको मालूम नहीं है, इतनी बड़ी महफिल है। पाकिस्तान में मुशायरे की महफिल थी, पंडित लोग उधर से गुजर रहे थे अपने लाहो लश्कर के साथ। जो ही देखा कि मुसलमान अपने नबी की बारगाह में शायरी और खिरात पेश करने के लिए बैठा हुआ है। वो लोग भी कोने में बैठ करके एक दिन तक नबी की नात सुना था, एक दिन तक। लेकिन हम लोग हैं और आप लोग हैं कि हम लोग घर से तो आ जाते हैं उर्स की महफिल में कह करके कि माँ बाप से कह के आते हैं कि हम उर्स में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेले में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं हर कोई आदमी जब घर से निकलता है तो ये ख्याल रखता है कि मेरे पास मास्क है कि नहीं है। कोरोना जैसी महामारी ने हमको तबाह करके रख दिया। आज बगैर मास्क के पुलिस वाले के सामने जाने में डर लगता है। कल मैदान महशर में बगैर दाढ़ी के नबी के सामने कैसे हाजिर होगा। ये सोच, आप ये सोचने की जगह है। ये कोरोना हमारे और आपके लिए एक मिस कॉल है, एक अलर्ट किया है हम लोगों को। आज सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, बगैर सैनिटाइजर के हमको किसी ऑफिस नहीं घुसने दिया जाता। काश बहुत पहले हम और आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिए होते। गमों के बोझ को तुमको यूं ढोना नहीं होगा, फिर गर्दिशे अय्याम से यूं गुजरना नहीं होगा। वजू करके पढ़ो तुम नमाजें 5 वक्तों की, कसम अल्लाह की फिर तुमको कोरोना नहीं होगा। अल्लाह की फिर तुमको कोरोना नहीं होगा। अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो सैनिटाइजर से ही डुबो दिए जाएंगे। चीख चीख के उलमा किराम कह रहे हैं कि आप सामने आकर के बैठिए, लेकिन हमारे नौजवान आने का नाम तक नहीं लेता है। काश उनके पास दिल होता, उसमें हसास दिल होता, उसमें कहीं से भी इस्लामी जरासी बाकी होती तो आप आकर के नबी की नाते सुनते। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मैं अब भी देख रहा हूं कि बाजार में इतनी भीड़ लगी हुई है, अगर एक एक आदमी वहां से आ जाए तो यहां पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आदमी सब बाजार में अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरी बातें सच्ची बात यह है कि कड़वी होती है। लोग ये कहते हैं कि कौनैन बहुत तीखी बात करता है, और सही बात यही है। आप जब सो जाएं, सोने के बाद ये सोचिएगा जो बातें कौनैन कह रहा था ये बातें कहां तक सही है। कसम खुदा की अगर आपके अंदर एक इस्लामी जरासीम बाकी है तो आप मेरे जाने के बाद भी याद करिएगा कि कौनैन क्या कह रहा था। मैं कल नहीं आऊंगा कहने के लिए। भाई साबिर परवाना साहब ने मुझको बताया कि पिछले साल आपको दावत दी गई थी लेकिन आप नहीं आए थे। मैं माजरत चाहता हूं कि पिछले साल में हज़रत पीर शाहजादा सरकार इनाम मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब यहाँ पर है। उन्होंने उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बम्बई के एक बहुत बड़े जलसे में मेरी हाजिरी हुई थी, मैं वहां गया था। हजरत का फोन आया था, मैंने हजरत से माजरत चाह लिया था कि मैं मुंबई के एक जलसे में हूँ, ये आपकी दुआ है। लेकिन आप अच्छे लोग मिलते हैं तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। और सच्ची बात यही है कि हिंदुस्तान से बहुत बड़े बड़े जलसे मैंने पढ़ा है। उड़ीसा, कलकत्ता, दिल्ली के जलसों में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग उड़ीसा नागपुर में रहते हैं, ये आपकी दुआओं का असर है और आपके कदम से लगे हुए सर्रात का ये असर है कि मैं बहुत बड़े बड़े जलसे में मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन मुझको उतना मजा वहां नहीं आता है जितना अच्छा मुझको अपने इलाके में लगता है। लोग यहाँ में रहते हैं, मेरी वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी, वहां के जलसों में। मैं हाथ जोड़ के कोशिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ मैं इन लोगों के पास कि आप लोग जरा आगे आके बैठ जाइए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं चीख चीख के वही कह रहा हूँ
कि आप लोग आके आके बैठ जाएं और जितने उलमाए किराम है या किसी मसाजिद के अगर आइम्मा किराम है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो लोग मिंबर नूर पे आ जाएं। उन लोगों के लिए मिंबर नूर पे जगह खाली है और हमारी अवामी ज़हनियत के जो मालिकान है उनको आप नीचे बैठ करें, वहीं से बैठ के उलमाए किराम की ज़ियारत करेंगे। बस मैं शेर पढ़ता हूँ सफी सिद्दीक साहब की जनाब हकीम आजम साहब भाई जनाब रजा नूर साहब बैठे हुए हैं। बस एक शेर समाप्त कर ले। आपके नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। बड़ी अच्छी शायरी भाई जनाब दिलकश परवाना ने आपके हवाले किया। मैं बड़ी तेजी के साथ मातहत के साथ जनाब साबिर परवाना साहब से गुजारिश करता हूँ।